सबसे अलग जानकारी, अनसुनी बातें जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राम राम। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, यानी माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। आज माँ ब्रह्मचारिणी का उन्होंने इतनी तपस्या करी, खतरनाक वाली, कि बड़े बड़े देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध मुनि, ऋषि मुनि सभी कहने लगे कि इतनी कठिन तपस्या तो आज तक किसी ने नहीं की। तो इतनी कठिन तपस्या के कारण माता जी को तपश्चारिणी नाम दिया गया है। और तपश्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी, इस तरह से माँ का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा है। ये कहानी शुरू होती है माता जी के पूर्व जन्म से। यानी आपने वो कहानी जरूर सुनी होगी जिसमें माता हवन कुंड में कूदकर अपने आप को भस्म कर लेती है, दक्ष प्रजापति की बेटी बनकर। उसमें हुआ ये था कि दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था और अपने जमाई हमारे भगवान भोलेनाथ जी को इनवाइट नहीं किया था। बाकी सबको बुलाया था, लेकिन अपने जमाई जी को नहीं बुलाया। लेकिन बेटी तो बेटी होती है, उन्होंने बहुत आग्रह किया, तो आखिरकार भगवान भोलेनाथ ने उनको जाने की आज्ञा दे दी। अब जब माता जी उस कार्यक्रम में चली गई तो दक्ष तो घमंड से भरा हुआ था, बहुत अधिक। उसको बेटी की आने की खुशी नहीं हुई, उसको तो मौका मिल गया अपने जमाई का अपमान करने का। तो उसने भोलेनाथ का इतना अपमान किया कि हमारी माता जी से वो अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने वहीं पर हवन कुंड में कूदकर अपने आप को भस्म कर लिया। उसके बाद का एक घटनाक्रम एक बहुत बड़ी कहानी है, वो फिर कभी बताएंगे, आप चाहेंगे तो जरूर बताऊंगा। अगले जन्म में वही माता जी पर्वतराज हिमालय के घर जन्म ली और उनका नाम पार्वती रखा गया। पर्वत की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती कहा गया। एक दिन नारद मुनि ने माता जी का हाथ देखा, यानी पार्वती जी का हाथ देखा, तो पर्वतराज हिमालय ये जानना चाहते थे कि उनकी पुत्री पार्वती के अवगुण क्या क्या हैं। लेकिन नारद जी ने उनका हाथ देखकर बोला कि इनके तो सारे ही गुण हैं, अवगुण तो कोई है ही नहीं। और अवगुण फिर भी अगर कोई है तो दो चार अवगुण जरूर मिलते हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा अवगुण तो ये है कि इसका पति बिल्कुल दिगंबर होगा और अमंगल वेश वाला होगा, जटाजूटधारी होगा, भस्म शमशान वाला होगा। इस तरह से सुना तो माता पिता को चिंता हो गई। उन्होंने लाख चाहा कि वो उनका विवाह भगवान शंकर से नहीं हो, लेकिन पार्वती जी को तो धुन धुन सवार हो गई थी शंकर भगवान से ब्याह रचाने की। वो कठिन तपस्या करने चली गई और हजारों वर्षों तक तपस्या करी, जिसमें शुरुआत में तो वो केवल कंद मूल फल खाकर ही जीवित रहने लगी। उसके बाद उन्होंने सब छोड़कर केवल शाक पर जीवित रहना शुरू किया। उसके बाद जमीन पर गिरे हुए बिलपत्र खाकर फिर वो भी छोड़ दिया। जब वो भी छोड़ दिया तो पत्र, पत्ती को पत्र बोलते हैं, पर्ण बोलते हैं। तो जब उन्होंने पत्तियां भी खाना छोड़ दिया तो उनका नाम अपर्णा पड़ गया। उसके बाद उन्होंने केवल हवा और पानी, केवल वायु पर जीवित रहना शुरू कर दिया, केवल धूप पर रहना शुरू कर दिया। चाहे कितने भी कड़क धूप हो, उसमें उन्होंने तपस्या की। भरपूर सर्दी में बिल्कुल ठंडे पानी में खड़े रहकर, झरने के नीचे खड़े होकर तपस्या की। मूसलाधार बारिश में मैदान में बैठकर मूसलाधार बारिश में तपस्या की। इस तरह से बहुत कठिन तपस्या करी कि सभी लोग, सिद्ध ऋषि मुनि वगैरह आ गए, देवता वगैरह। उन्होंने बोला कि इतनी कठिन तपस्या तो आज तक किसी ने नहीं की। उनका नाम तपश्चारिणी रखा गया, यानी ब्रह्मचारिणी रखा गया। ब्रह्म यानी जो सुप्रीम है, और चारिणी यानी जो उसका आचरण करने वाला हो। तो उन्होंने सबसे हाईएस्ट वाला आचरण, ब्रह्म का आचरण किया, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इतने में ही ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की कि हे ब्रह्मचारिणी, आपकी तपस्या सफल हुई है और भगवान शंकर ही अब आपसे विवाह करेंगे और बहुत जल्दी आपके पिताजी आपको अब लेने आएंगे। तो इस तरह से माता रानी की कहानी है। और रावण ब्राह्मण का बेटा था, लेकिन फिर भी उसे राक्षस राज रावण कहा जाता है। क्यों? ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ब्राह्मण का बेटा तो ब्राह्मण ही होता है
और राक्षस का बेटा राक्षस होता है, लेकिन ब्राह्मण का बेटा रावण राक्षस कैसे बना, ये आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।